आवाज और ये स्क्रीन, आवाज आ रही क्लियर और स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हाँ यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप सभी को। पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा एम्स पिन को हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बेसिक का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम कुछ बेसिक्स और सीखने वाले हैं, जिसमें से आज हम कुछ सिंपल फंक्शन को यूज सीखेंगे। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करने के लिए सिंपल फंक्शन जो यूज किए मेरे को क्या ना पापा की याद नहीं आती। मैक्सिमम टाइम प्रिंट करते हैं। प्लीज क्लोज योर वॉइस। माइक क्लोज कर लो। क्या नाम है? अफान। तो देखो, हो गया क्या कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ बेसिक से फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, डिले फंक्शन हम आप सभी को सिखाए थे डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए। वैसे कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इतना मान लो कि जब तक आप आर्डिनो के जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे हर जगह वो नज़र आना ही है उसका। ठीक है। कुछ आज हम 3 फंक्शन के बारे में सीखेंगे। पहला फंक्शन है सीरियल डॉट बिगिन, दूसरा फंक्शन है सीरियल डॉट प्रिंट, और तीसरा फंक्शन है सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन। और इस टॉपिक के साथ साथ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसको भी हम समझते हैं। व्हाट इज़ द वेरिएबल्स, व्हाट इज़ द डेटा टाइप्स। उसके बाद वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को यूज करके इन फंक्शनों को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको समझने से पहले यहाँ पे हम पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं इस बेसिक से टेम्पलेट को, आर्डिनो यूनो को बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए, यहाँ मैं इसको रोटेट कर लिया। तो आर्डिनो एक ऐसा माइक्रो, आर्डिनो हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, जिसपे हम रीप्रोग्राम करते हैं। रीप्रोग्राम करने का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोग्राम अपलोड करते हो तो उसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम कर सकते हो, एंड मतलब चेंजेस करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। रीप्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं एक बार प्रोग्रामिंग कर दो परमानेंट वही रहेगा। आर्डिनो इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यू कैन प्रोग्राम दिस डिवाइस, आल्सो कंट्रोल द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो आर्डिनो एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसपे हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि इसकी जो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन का यूज करते हैं हम। तो इनमें सबसे बेसिक्स फंक्शन है वो है वाइड सेटअप। और वाइड सेटअप फंक्शन और वाइड लूप फंक्शन को समझते हैं पहले। देखिए, मेरे ख्याल से बताया हुआ है, बट स्टार्टिंग पॉइंट के व्यू से मैं वाइड सेटअप के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग को लिखते हैं वो कंट्रोलर एक ही बार रन करके समझ जाता है, एक ही बार रन करता है, बार बार नहीं। बट वाइड लूप के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो बार बार रिपीट करता है। ये तो इसका मेन फंक्शन, दो बेसिक मेन फंक्शन होते हैं जिनको इसको कोडिंग करने के लिए यूज करना ही करना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो आर्डिनो यूनो कंट्रोलर होता है इसके अंदर हम लोग घुस के देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम जाके देख नहीं सकते ये प्रोसेस कैसे करता है, प्रोसेसिंग कैसी है इसके अंदर। कि अगर मैं क्या करूं, किसी सेंसर के डेटा को रीड कर रहा हूं, उसके बाद वो डेटा रीड कर रहा है, कहाँ स्टोर कर रहा है, क्या है, कैसा है, ऐसा इसके अंदर हम जाके इंटर करके इसके अंदर हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोसेसर हो या फिर मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर हो, उसमें ये होता है कि हम एक साइड में गेम भी खेल रहे हैं, डाउनलोड भी लगाए हैं, एक साइड का गाने भी सुन रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं उस प्रोसेसिंग को हम बाहर के डिवाइसों को कनेक्ट करके समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि कैमरा मैंने कनेक्ट कर दिया प्रोसेसर के साथ मोबाइल फ़ोन के, अगर मैं कैमरे फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ या फिर वीडियो बना रहा हूँ, जो वीडियो बन रही है, जो फ़ोटो क्लिक कर रहा है, ये प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है इस काम के लिए, उसके बाद उसको हमें देखना पड़ता है। देखने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉनिटर्स। ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर की ये स्क्रीन है, मेरे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, वो मॉनिटर बोला जाता है। ये मतलब मॉनिटरिंग करना, जो भी प्रोसेसर के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो चलती हुई चीज़ों को हम मॉनिटर पे देखते हैं। ठीक है? या फिर प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोग्राम या फिर कोई गेम इंस्टॉल्ड है, उस प्रोसेसर के अंदर कहीं इंस्टॉल करके रखते हैं, उस कोड को, उस कोड के फॉर्मेट को हम मॉनिटर पे देखते हैं कि कौन-सा प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल्ड है। तो उसको मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए,
प्रोसेसर के अंदर चल क्या रहा है, मोबाइल के अंदर चल क्या आ रहा है। मोबाइल के अंदर चलने के लिए चल क्या आ रहा है, हम क्या यूज करते हैं, एलसीडी। एलसीडी में हम सारी चीजें देखते हैं कि प्रोसेसर चला क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब वैसे ही कंट्रोलर सेम प्रोसेसर की तरह होता है कि कंट्रोलर के अंदर भी कोडिंग करते हैं, तो इसके अंदर चल क्या आ रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी स्क्रीन की, है ना। इसको जरूरत पड़ेगी स्क्रीन की। आप बहुत सारे स्क्रीन यूज कर सकते हैं, एलसीडी ओएलईडी डिस्प्ले, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आर्डिनो को कनेक्ट कर लूँगा यूएसबी केबल से और लैपटॉप में लगा दूंगा और इस पर कोड अपलोड कर दूंगा। जो इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है उसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। इस कंट्रोलर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उस स्क्रीन पे देखते हैं। इस स्क्रीन पे जो देखते हैं, इसी स्क्रीन को बोलते हैं सीरियल मॉनिटर। क्या बोलते हैं, सीरियल मॉनिटर। कि कंट्रोलर के अंदर चल के आ रहा है, जो भी टास्क के अंदर चल रहा है, जो भी कोड हम अपलोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको हम मॉनिटर पे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर लगा है, प्रोसेसर के अंदर जो बाइनरी कोड वगैरह जो कोडिंग की गई वो चल कैसे रही, उसको उन चीज़ों को देखने के लिए हम इसके ऊपर लगाए एलसीडी। एलसीडी को कनेक्ट किए हुए प्रोसेसर थे, उसके अंदर हम क्या, फिर हम सब कुछ देख सकते हैं कि प्रोसेसर में अगर हम कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो स्क्रीन पे दिखता है डाउनलोडिंग कैसे होता है ना। प्रोसेसर के अंदर होता है पर देखते एलसीडी पे है। अगर मुझे गेम खेलना है तो जो गेम का वो प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेसर के अंदर होता है, बट देखते स्क्रीन पे है। अब हम ये क्या सीख रहे हैं, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में मान लो हम आपको कुछ डिफरेंट टाइप के सेंसर्स दे देते हैं, ऐसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। और हम दे दिए, क्या दे दिए आपको, टेम्परेचर सेंसर। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर या टेम्परेचर सेंसर की जो मान लो कंट्रोलर सेंसर से डेटा रीड करेगा। रीड करने के बाद आप कैसे पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है, कैसे पता चलेगा, आपको एलसीडी लगानी पड़ेगी ना, आपको ओएलईडी डिस्प्ले लगानी पड़ेगी, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन भी पे ये चीज़ें देख सकते हो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर पे लगाने पर डिस्टेंस की वैल्यू जो हम मेजरमेंट करते हैं उस डिस्टेंस की वैल्यू कंट्रोलर कैसे रीड करता है और कैसे स्टोर करता है, उस स्टोर की वैल्यू को हम देख सकते हैं कितना डिस्टेंस कैसे रीड करता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए सिंपल सा सेंसर के डेटा को देखने के लिए या फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन को हम यूज करते हैं। ये कंप्यूटर की स्क्रीन ही यूज करते हैं आउटपुट डिस्प्ले के फॉर्म में, जिसमें हम इसकी प्रोसेसिंग की चीज़ों को देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं सीरियल मॉनिटर। अब ये देखेंगे कहते, इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए, मतलब वाइट स्क्रीन, कंप्यूटर की वाइट स्क्रीन या फिर जो भी टूल्स होते हैं देखने के लिए। अभी देखो मैं इसको दिखाऊंगा होता कैसे है। इसके स्क्रीन पे दिखेगा, 1 मिनट फोन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना है। अब ऐसा हमें क्या करेंगे, आर्डिनो आर्डिनो को कंप्यूटर से कोड अपलोड कर देंगे और आर्डिनो के अंदर जो भी चल रहा है उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते कैसे। इसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है सीरियल डॉट बिगिन। आपको यूज करना है सीरियल डॉट बिगिन। ठीक, इसके बाद जैसे यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, सीरियल डॉट बिगिन 115200, एक है सीरियल डॉट बिगिन 9600। हम आर्डिनो को जब भी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर या पीसी से या फिर लैपटॉप से, होता क्या है कि सॉरी, इसको लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल के थ्रू। जो भी डेटा हम जो कंट्रोलर के अंदर चल रहा है उस डेटा को हम यूएसबी केबल से होते हुए कंप्यूटर के अंदर चेक करते हैं। ये सारी चीजें करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है। क्या करेगा आर्डिनो कंट्रोलर, उससे कंप्यूटर या लैपटॉप से कम्युनिकेट करेगा, बात करना। अब एक दूसरे से बात करना है, ठीक है। बात करने के लिए हम क्या करें, कम्युनिकेशन करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वार्तालाप करना है। तो वार्तालाप करने के लिए ये सारी चीजें करने के लिए इसमें कोड डालना पड़ेगा, एक ऐसा कोड जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसके अंदर जो चल रहा है वो उसको दिखा सके। उसको बोलते हैं सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल का मतलब ये हुआ सिर्फ दो वायरों से जो कम्युनिकेशन होता है। आर्डिनो के पास देखिए यहाँ पे ये
आर्डिनो के पास ट्रांसमीटर और रिसीवर नाम के दो पिन्स होते हैं, एक 0 नंबर 1 पिन, एक 1 नंबर पिन। अब होगा क्या, इस पिन को आप कनेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर के ट्रांसमीटर और रिसीवर से। तो इसको कनेक्ट करने से बेटर है, ये उसका यूएसबी केबल है, इस यूएसबी पोर्ट से लगाते हैं। लगाने के बाद इसमें होता है रिसीवर ट्रांसमीटर पिन, तो दो वायरों से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए इसको बोलते हैं सीरियल। सीरियल का मतलब 1 बाय 1। जैसे मैं क्या होता, चेन नहीं होती, रस्सी नहीं होती, रस्सी या फिर चेन समझ लो, लोहे की चेन। तो जो चेन की कड़ी होती है 1 बाय 1 कनेक्टेड रहती है, इसी को बोलते हैं सीरियल में कनेक्टेड है। तो सीरियल डॉट बिगिन, ये फंक्शन कैसे काम करेगा? सीरियल डॉट बिगिन ये फंक्शन काम करता है कंप्यूटर और कंट्रोलर के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कराना है, स्टार्ट कराने के लिए हमें स्टार्ट करने के लिए बिगिन करना, मतलब रेडी करना। सीरियल डॉट बिगिन कंप्यूटर और कंट्रोलर आर्डिनो के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, ताकि कंट्रोलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो जाए। रेडी होने के बाद इसमें लिखते हैं 9600, इसको बोलते हैं बॉड रेट। बॉड रेट बोलते हैं बिट्स पर सेकंड। अब बिट्स क्या होता है, देखिए, जो आर्डिनो का कंट्रोलर होता है ये बाइनरी नंबर्स को समझता है। ठीक है, सिंपल सा बाइनरी नंबर्स को समझता है। बाइनरी नंबर को समझ, इसका मतलब जो इसका यूएसबी केबल पोर्ट है, इस केबल के थ्रू जो भी वायर कनेक्टेड है, इसके वायर थ्रू 10101010 और ट्रांसफर होता है। जो 1010 ट्रांसफर हो रहा है एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितना 101010 ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं बॉड रेट। याद रखना। तो जब भी आप याद रखना, जब भी आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करना है, सीरियल मॉनिटर पे चीज़ों को देखना है, नंबर्स को, कैरेक्टर्स को, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम इसकी बॉड रेट मतलब स्पीड, बॉड रेट को स्पीड भी बोलते हैं, कि जो कितनी स्पीड में कंट्रोलर और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन होगा, किस स्पीड में, तो इसको बोलते हैं बॉड रेट। जब भी आप आर्डिनो के साथ कंप्यूटर को लगाओगे, मतलब कंप्यूटर पे कनेक्ट करोगे केबल के साथ, और इसके अंदर जो भी चल रहा है उसकी वैल्यू को देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन को यूज करना है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सीरियल डॉट बिगिन। तो सीरियल डॉट बिगिन का फंक्शन है कम्युनिकेशन को स्टार्ट कराना, कितने बॉड रेट पे? 9600। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 इतने फंक्शन का यूज करते हैं कंट्रोलर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना विथ 9600 बॉड रेट पे, कि एक सेकेंड में कितने बिट्स पर सेकंड जाना है, मतलब एक सेकेंड में कितने बिट जाएगी। बिट मतलब 101010 वैल्यू। ठीक है, और ये 1010 वैल्यू क्या हो सकती है? किसी सेंसर के डेटा भी हो सकता है ना, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू को हम सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। अभी दिखा रहे हैं, पहले फिलहाल के लिए इस फंक्शन को समझते हैं, फिर चैट जीपीटी से कोड को निकलवाते हैं। ये तो हो गया सीरियल डॉट बिगिन। आपको समझ में आया सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन क्यों यूज करते हैं? बोलिए। हेलो, बोलो। यस सर। अरे बोल दिया करो, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तो स्लो क्यों होते हो? बोलो हाँ आ रही है, आगे चलें। तो मुझे फिर ऐसा पता चले मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग बीच में नहीं बोलो, मुझे डाउट रहेगा, क्या पता आप सुन रहे हो या फिर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा सीरियल डॉट बिगिन। अभी जब मैं चैप्टर इस कंप्लीट करा दूंगा ना, तो जब इसका डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में यूज करने लगूंगा, ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, आप बोलोगे ओके ये बात है, आप बोलोगे जरूर, देखना। तो पहला फंक्शन है सीरियल डॉट बिगिन। इस फंक्शन का यूज करते हैं आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए 9600 के बॉड रेट की स्पीड पे। बस सिंपल सा ये जवाब दे सकते हो आप। उसके बाद अब देखिए, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सिमुलेटर्स को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद ओके, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है क्या? क्या बात है, आज इंटरनेट स्लो है। हाँ, मेरे ख्याल से आज ना सिमुलेटर्स में प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मान लो जब आप इसको सिमुलेट कराओगे, रेडी कराओगे ना, तो यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे
ऐसे स्क्रीन पे वाइट स्क्रीन आ जाएगी, लिखेगा सीरियल मॉनिटर। और इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे टिंकर कैड ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन कैसे आता है। कि अगर इस कोड को मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया और सर्किट से आ गया। सर्किट्स में मैं आर्डिनो को लेके प्रोग्राम को अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सीरियल मॉनिटर दिखता कैसे, उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कोड नहीं आएगा, तो यहाँ से आर्डिनो ले लेते हैं। ये ले लिया, नॉर्मल आर्डिनो ले लिया, कुछ भी कनेक्ट नहीं करें आज, कुछ कनेक्ट नहीं कर, बस देखना है सीरियल मॉनिटर फंक्शन काम कैसे करता है। सीरियल मॉनिटर आ गया ना, देखो ये सीरियल मॉनिटर एक तरीके के कंप्यूटर की एक स्क्रीन होती है, वाइट स्क्रीन, यही हमारा सीरियल मॉनिटर। तो जब भी आप सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को यूज करोगे तो क्या होगा, देखिए कंप्यूटर और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, वार्तालाप मतलब बातचीत होगी। बातचीत में ये लोग आपस में जो भी करें ये लोग, ठीक है। तो क्या बोलेगा कंप्यूटर पे कि इसकी स्क्रीन पे इसके अंदर जो भी चला उसको प्रिंट करना थी, ये व्हाइट स्क्रीन पे कुछ चीज़ें प्रिंट करके आएंगी। ऐसा करने के लिए अब हम यहाँ पे कंप्लीट कोड को समझते हैं। अब चाहे वाइट सेटअप के अंदर जो भी कोड को लिखोगे वो एक ही बार प्रिंट होगा, बट अगर आप वाइड लूप के अंदर जो भी लिखते हो बार बार प्रिंट होगा। अब जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे क्या करना है, कुछ प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे कि किसी नंबर्स को प्रिंट करना है, या फिर किसी अल्फा कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, या फिर किसी नेम को प्रिंट करना है, ठीक है। ऐसा प्रिंट करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक इंटीजर नंबर को प्रिंट करना है, एक दशमलव डेसिमल नंबर को प्रिंट करना है, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करना है, या फिर मैं अपने नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ सीरियल मॉनिटर पे। चार तरीकों की चीज़ को हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर इस पे स्क्रीन पे। तो इसके स्क्रीन पे प्रिंट करने के जब सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन यूज करते हैं, अगर इसकी स्क्रीन पे प्रिंट करना है सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन पे, तो एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है सीरियल डॉट प्रिंट। मतलब आउटपुट लेने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए सीरियल लिखते हैं यहाँ पे, सीरियल डॉट प्रिंट। दो फंक्शन होते हैं, पहले प्रिंट को समझते हैं, प्रिंट एलएन को बाद में। तो सीरियल डॉट प्रिंट इस फंक्शन का काम क्या है, जब भी आप आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में इनिशियलाइजेशन करते हो इस फंक्शन का यूज करके, तो कंप्यूटर की स्क्रीन को मिलेगा यहाँ के अकॉर्डिंग, देखो ऐसे व्हाइट स्क्रीन मिल जाएगा। अब इस व्हाइट स्क्रीन पे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना, जैसे मुझे किसी नंबर्स को प्रिंट करना, जैसे मैंने ले लिया 78। तो मान लो एक 78 एक डेसिमल नंबर है जो मैथ्स में यूज करते हैं हम लोग, सीरियल डॉट प्रिंट। और मुझे क्या प्रिंट करना, 78। अगर मुझे किसी नंबर को प्रिंट करना है, हम फंक्शन यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट 78। तो इसके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए 78। तो हम थोड़ा सा डिले डाल देंगे, कितनी देर तक ये प्रिंट होना चाहिए। तो मैं चलिए 1 सेकेंड तक ये प्रिंट हो, ठीक है। इसके प्रिंट के बाद जैसे कि मुझे क्या प्रिंट करना है, क्योंकि डेसिमल नंबर प्रिंट करना है। जैसे कि मैं मान लूँ 78.152, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है मेरे पास, दशमलव की संख्या है, डेसिमल नंबर है, या बोलते हैं पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। किसी पॉइंट वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना है तो सिंपल सा आपको यूज करना है सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन। सीरियल डॉट, यहाँ सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। मान लो मुझे प्रिंट करना है 12.250 लिख दिया मैंने, 12.250 या 5 लिख दिया। तो आप अगर यूज किए सीरियल डॉट प्रिंट 12.25, तो डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए आप सिंपल से लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट, इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दो, यही सेम वैल्यू इसकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि इस फंक्शन से हमें एक स्क्रीन मिलेगा, और हम इस स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो आपको सिर्फ एक फंक्शन यूज करना है, उसका नाम है सीरियल डॉट प्रिंट। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो ये आएगा, डेसिमल नंबर प्रिंट करना है ये डाल देना। अब मुझे कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, कैरेक्टर मतलब ए प्रिंट करना है मान लो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट। जैसे मुझे लिखना है, मेरा नेम है एस से स्टार्ट होता है, शाहरुख, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल कॉमा लिखते हैं, यहाँ पे सिंगल,
जब कोई कैरेक्टर, एक कैरेक्टर प्रिंट करना हो, ए प्रिंट करना हो या फिर बी प्रिंट करना हो या फिर सी प्रिंट करना हो या फिर डी प्रिंट करना हो, ऐसा कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मेरा नेम है एस, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे डिले नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे डिले जरूर लेके चलेंगे ताकि देख सकें, ठीक है। तो ये रहा, अगर आपको ए बी सी डी में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर ये सिंगल कॉमा नहीं है, सिंगल वाला कॉमा, इस सिंगल कॉमा के अंदर आपको इसके अंदर कैरेक्टर को डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं डालते हो तो ये प्रिंट नहीं होगा, एरर्स आएंगे, ठीक है। तो किसी भी कैरेक्टर्स को आप प्रिंट करना हो तो ये एज इट इज प्रिंट हो सकता है, ओके। अब ये तो हो गया, इसके बाद यहाँ पे लगा दिया डिले, डिले लगा दिया 1000 सेकेंड। मुझे प्रिंट करना है खुद का नेम, मुझे इसकी स्क्रीन पे खुद का नेम प्रिंट करना है। ऐसा प्रिंट करने का हम क्या यूज करेंगे, सीरियल डॉट, यहाँ यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। अब मुझे अगर आपका खुद का नेम प्रिंट करना है या किसी देश का नेम प्रिंट करना हो या एलसीडी प्रिंट करना है या फिर आर्डिनो प्रिंट करना है, मतलब ये जब बहुत सारे कैरेक्टरों को मिला के कोई नेम बनता है, उस नेम को प्रिंट करना है, तो नेम को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे सिंगल यूज करते हैं, यहाँ पे डबल। अब डबल के अंदर यूज करोगे तो एज इट इज वही नेम प्रिंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, किसी नेम को या किसी कैरेक्टर को मिला के कोई एक अच्छी सी नाम बन जाए कुछ, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो जैसे मेरा नाम डाल दिया मैंने, शाहरुख है, वैसे शाहरुख ही डाल दूं, अब क्या ही, RUK डाल दिया, शाहरुख अंसारी। ये तो मैंने डाल दिया आपका नेम खुद का। तो अब ये मेरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा नेम, यहाँ पे लगा देंगे डिले, ठीक है, 1000 मिली सेकेंड। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर यूज करने से इस कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और एक वाइड स्क्रीन मिलेगी। उस वाइड स्क्रीन पे अगर कोई नंबर्स प्रिंट करना है तो हम यूज करते हैं ये फंक्शन सीरियल डॉट प्रिंट। अब क्या प्रिंट करना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ सीरियल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन से स्टार्ट हो, जो भी कम्युनिकेशन हो वो सीरियल ही होगा। सीरियल मतलब मैंने चेन को समझ लो एक, ठीक है, किसी चेन को पकड़ लो, 1 बाय 1 जो चेन लगी है, तो इसका मतलब जो डेटा जाएगा आर्डिनो से, देखो आर्डिनो से जो डेटा ट्रांसफर, इसके ट्रांसफर वाले पिन से 1010 ट्रांसफर होता रहेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, एक डेटा दूसरे डेटा के पीछे रहेगा, सिंपल सा। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक डेटा दूसरे डेटा के पीछे होगा, वो होगा हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सीरियल मॉनिटर पर हमें डेटा दिख जाएगा। इसको कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो टिंकर कैट पे हम लोग चलेंगे। ओके, ये चल गया, क्या प्रिंट हुआ 7, ये मेरे ख्याल से देखो, अच्छा ये ध्यान से देखिए, कोई नहीं, ये एक साथ प्रिंट हो रहा है ना, 78 प्रिंट हुआ, 12.26 प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ लिख दिया एस, शाहरुख अंसारी, फिर देखो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे ऐसा प्रिंट ना करना हो, एक एक वैल्यू को सेपरेटली देखना हो, पहले 78 प्रिंट हो, फिर उसके जस्ट नीचे क्या प्रिंट, फिर उसके जस्ट नीचे क्या प्रिंट हो, एस प्रिंट हो, फिर उसके जस्ट नीचे प्रिंट हो शाहरुख अंसारी। ये चीजें ऐसे लगातार चलती है, उसके मतलब एक वैल्यू के नीचे दूसरी वैल्यू प्रिंट हो। ऐसा प्रिंट करने के लिए हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सीरियल डॉट प्रिंट LN। यहाँ प्रिंट की जगह लगा देंगे LN, न्यू लाइन। इसका मतलब न्यू लाइन पे प्रिंट करना है, आपको क्या लगा देना, न्यू लाइन। यहाँ पे LN लगाने से क्या होगा, न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे LN, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। अगर एक ही साथ प्रिंट करना है तो सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे, और एक साथ नहीं, एक न्यू लाइन पे प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखना सीरियल डॉट प्रिंट LN मतलब न्यू लाइन। सिमुलेटर स्टार्ट करते हैं, अब देखना 1 बाय 1 वैल्यूज कैसे प्रिंट होगी। 78 12.26 एस शाहरुख अंसारी 78। अब ये चलता रहेगा, क्योंकि चल रहा है, क्योंकि वाइड लूप में लिखे हैं, है ना। इसको मैंने कहाँ लिख दिया, वाइड लूप में। अगर मैं इसी कोड को वाइड सेटअप में लिख दूं तो देखो क्या होगा, अगर यही कोड को मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइड सेटअप में लिख दिया और मैंने वाइड लूप में कुछ भी नहीं किया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब ये होगा कि जो, स्टॉप करते हैं इसको डिलीट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, वाइड सेटअप के अंदर ये लाइन चलेगी सीरियल डॉट बिगिन, इससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा।
इस बॉर्डर रेट पे। उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो एक बार प्रिंट होके रुक जाएगा, क्योंकि हम वाइट सेटअप में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी टास्क करते हैं, वो एक ही बार चलता है। तो यहाँ पे सिमुलेटर्स पे आते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखना 78 शाहरुख अंसारी, ओके इनफ। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहली लाइन रीड देखो, कंट्रोलर पहली लाइन को पढ़ेगा, ओके ये करेगा, फिर दूसरी तीसरी यहाँ तक आने के बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे बंद है, वाइट सेटअप यहाँ पे बंद है। तो इसका मतलब कंट्रोलर इस पूरी चीज़ों को एक बार करके रुक जाएगा, फिर वाइड लूप में जाएगा। जब वाइड लूप में कुछ भी नहीं रहेगा, आपकी स्क्रीन पे यही चीज़ दिखेगी। तो जो भी वाइट सेटअप के अंदर आप लिखते हो वो प्रोग्राम एक बार चलता है, और जो वाइड लूप के अंदर तो वो बार बार चलता है। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, वाइड सेटअप के अंदर क्या जो भी हम टास्क को करते हैं, जो भी कोड को लिखते हैं, एक बार रन करता है। वाइड लूप के अंदर लिखता हूँ एक बार रन। अगर मैं इस सीरियल डॉट बिगिन को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ, इसको डिलीट कर दूँ, ध्यान से देखना, ये चीज़ें आपके अंदर डाउट्स में हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। इस ध्यान से देखिए, मैंने क्या यूज किया, सीरियल डॉट बिगिन वाइड लूप में यूज कर लिया, अब वाइड सेटअप में इसको इनिशियलाइजेशन कर लिया, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम को चलाऊं तो अब क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो बता सकता है? सर सेटअप तो किया नहीं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, हमने उसको नीचे लूप में डाल दिया है। हाँ, अगर पहले मैं चला दूं, देखता हूँ क्या होता है। चलो, ये कुछ एरर्स मैसेज आ रहे हैं ना, आपने क्या समझा? इसका मतलब ये हमने समझा, वाइड सेटअप के अंदर जो भी टास्क करते हैं, प्रिंट फंक्शन हो, जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड फंक्शन, वो एक बार काम करेगा। अगर आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, किसी सेंसर या फिर एलसीडी या डिस्प्ले को इनिशियलाइजेशन करना है कंट्रोलर के साथ, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है, अगर तुम्हें स्टार्टअप देना है, रेडी करना है कोई चीज़ों को, वो हम वाइड लूप में नहीं करते हैं। अगर आर्डिनो के पिन को अगर हम वाइड लूप के अंदर पिन मोड फंक्शन को यूज करेंगे, तो पिन मोड फंक्शन इसमें इनिशियलाइजेशन के लिए काम नहीं करता है, तब एरर्स आएंगे। तो जो पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं इसके अंदर, वो वाइड सेटअप के अंदर मतलब सेट करना, आप खुद ही वाइड सेटअप मतलब इसके सेटअप करना, और सेटअप आप वाइड लूप में कर रहे हैं। लूप का मतलब इसमें सिर्फ जो टास्क है वो बार बार रिपीट करेगा, इसलिए यहाँ पे एरर्स आते हैं। इसका मतलब क्या समझे, कि वो जो सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन है, इसको हम यहाँ यूज करते हैं, हम वाइड लूप में नहीं यूज कर सकते, इसको एरर्स आएंगे, ठीक है। और इस प्रोग्रामिंग को अगर मैं डिलीट कर दूँ, फालतू लिखा होगा। और वाइड सेटअप के अंदर जो भी टास्क प्रिंटिंग से रिलेटेड टास्क करते हैं, इसको कर सकते हो एक बार। कोई चीज़ एक बार, अगर आपको एक बार कोई, मान लो आपको एक बार लाइट ऑन करके ऑफ कर देना है, एक बार रिले को ऑन करना ऑफ करना है, तो अगर एक बार करके बंद कर देना हमेशा के लिए, एक ही बार हो, तो वाइड सेटअप में वो कर सकते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड ऐसा कोई काम। बट इनिशियलाइजेशन को वाइड सेटअप में हमेशा करते हैं, इसके पिनों को डिफाइन करने के लिए वाइड सेटअप का यूज करते हैं। अगर कोई टास्क करना है तो ज़्यादातर किसी टास्क को मुझे रिपीटिव टाइम करना है, एक बार नहीं करना है, रिपीटिव टाइम करने के लिए हम उन टास्कों को यहाँ पे ना करके हम करते हैं यहाँ पे वाइड लूप के अंदर। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ पे नहीं, मैं इसको वाइड लूप में लिखूँ, क्योंकि वाइड लूप के अंदर जो लिखते हैं वो बार बार रिपीट करेगा। बार बार रिपीट करने के लिए ये हमारे फंक्शन है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए आर्डिनो और कंप्यूटर के आप आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे सीरियल मॉनिटर को देख सकें। सीरियल मॉनिटर का मतलब है इस कंट्रोलर के अंदर कुछ नहीं देखते हैं, जो डेटा है वो सीरियली कम्युनिकेट करेगा। जो डेटा है कंट्रोलर के अंदर, उसको हम इसके ट्रांसफर पिन से, TX पिन से, ट्रांसमीटर पिन से कंप्यूटर की LCD पे देखना चाहते हैं, ठीक है, इसके मॉनिटर्स पे। तो देखने के लिए इस पे डेटा 1 by 1 1 by 1 0 1 0 1 इसके एक डेटा दूसरे डेटा के पीछे जाता है, इसी के बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। और सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन से क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, और 9600 से क्या हो, एक बॉड रेट सेट करते हैं, ठीक है। बॉड रेट मतलब स्पीड देना। जैसे कि मुझे आपको पढ़ाना है, अगर मैं जल्दी 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 बोलूँगा, जैसे अभी बोलूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब अपनी
जो मेरी बात करने की, वार्तालाप करने की एक स्पीड है वॉइस के फॉर्मेट में, वो कम्युनिकेशन करने की स्पीड को मैं सेट किया हूँ कि इतनी स्पीड मैं रखूँगा तुम लोग समझ जाओगे। अगर मैं बहुत स्लो स्लो बोलूँ 1, 2 ऐसे रुक-रुक के डी, नो ऐसा रोक, मान लो कि मैंने हमने बहुत स्लो कर दिया, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें डाउट आएँगी। भूल जाओ क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अगर मैं स्पीड बहुत तेज़ बोल लूँ, बहुत फ़ास्टली बोलना चलूँ, तो क्या है? इसका मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन करना है मुझे और तुम्हें आपस में, वो कम्युनिकेशन एरर्स आएँगे। एरर्स मतलब डिब्बा-डिब्बा प्रिंट क्यों होता है? मान लो मैं आपको बोले जा रहा हूँ फुल स्पीड में, ठीक है? या फिर बहुत कम स्पीड डाल दिया। उससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे गूँगे बैठे रहोगे। बट क्या होगा, अगर मैं जिस स्पीड में आपको समझ में आती है वॉइस, अगर उसी स्पीड में मैं आपको समझाऊँ, तो होगा क्या? आप समझ जाओगे, रिस्पॉन्स करोगे, स्क्रीन पे प्रिंट कराओगे, ठीक है? इस टाइम में तो डिब्बा-डिब्बा प्रिंट नहीं होगा। अगर आप मिसमैच करते हैं बॉड रेट को, ठीक है? कोई भी और बॉड रेट सेट कर देता हूँ, जैसे कि 5200 कर दिए। इस कंडीशन में अगर मैं सीरियल मॉनिटर लूँ, 1 मिनट, ये आर्डिनो पे क्यों काम कर रहा है, कोई बताएगा? ऐसा होता नहीं है, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, मनीष, होता नहीं है ना? हाँ नहीं होता है। वैसे ही सिम्युलेटर्स पे बता रहे हैं, बट होता नहीं है, याद रखना। क्योंकि जब आप हार्डवेयर पे अरे काम वाह। करोगे, वहाँ डिब्बा-डिब्बा प्रिंट होता है, ठीक है? तो ये ESP32 के लिए बॉर्डर में होता है। तो सिम्युलेटर्स में जब भी आप काम करोगे, होता ये है, ओके? तो हो गया ये, क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो हम इसका जो बॉड रेट सेट करते हैं, आर्डिनो के लिए हमेशा याद रखना, आर्डिनो के लिए 9600 बॉड रेट लेते हैं जब भी आप हार्डवेयर पे काम करोगे। सिम्युलेटर्स पे तो चल गया, पता नहीं क्यों चल गया, आई हैव नो आइडिया। बट हार्डवेयर पे नहीं चलता। यहाँ पे जानते हो क्या प्रिंट, डिब्बा-डिब्बा प्रिंट करेगा, चाइनीज़ लैंग्वेज में आएगा। कहोगे ये क्या हो रहा है? क्योंकि कंट्रोलर जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो बॉड रेट सेट ना होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अजीब-अजीब चीज़ें प्रिंट करेगा। एरर्स आएँगे, एरर मैसेज प्रिंट होगा। प्रिंट तो होगा पर एरर मैसेज प्रिंट होते हैं, खाली नहीं प्रिंट होता है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसा स्पेसिफिकेशन बॉड रेट सेट किए हैं इसके लिए। इस बॉड रेट मतलब इस स्पीड पे जो भी डेटा आ रहा है 0101, 1 सेकंड में आर्डिनो से कंप्यूटर की स्क्रीन में जो भी डेटा 0101 आ रहा है, उसको देखने के लिए जो हम बॉड रेट की स्पीड सेट करते हैं, जो डेटा की स्पीड लेते हैं, वो 9600 लेते हैं। बिट्स पर सेकंड बोलते हैं इसको, बॉड रेट को। 1 सेकंड में 0101 कितना आ रहा है, वो चीज़ को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर बॉड रेट 9600। ये तो हो गया सीरियल, ये तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, तब जाके व्हाइट स्क्रीन हमें दिखेगी। अब व्हाइट स्क्रीन पे प्रिंट क्या करना है? मैं चाहता हूँ व्हाइट स्क्रीन पे किसी नंबर्स को प्रिंट करूँ, किसी डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करूँ, किसी कैरेक्टर को प्रिंट करूँ, किसी नेम को प्रिंट करूँ। नेम, ठीक है? अब नंबर्स को प्रिंट करने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर मैं किसी सेंसर से डेटा रीड कर लिया, उस सेंसर की वैल्यू को किसी वेरिएबल्स में अगर स्टोर कर लूँगा, तो उस वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? हमारा हो सकता है अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू को देखना। अगर मैं इस इसका एग्ज़ाम्पल लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ, एक नया टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं वोक्वी सिम्युलेटर के साथ, चैटजीपीटी के साथ एक कोड जनरेट कराता हूँ, अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू को देखना। इस सीरियल मॉनिटर पे अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू को कैसे देख सकते हैं? आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और ये रहा आर्डिनो यूनो, और यहाँ से कोड जनरेट करा लेता हूँ। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो डिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करता है। कंट्रोलर्स के साथ जब भी कनेक्ट करते हैं, तो डिस्टेंस, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है, आई वांट टू कनेक्ट अल्ट्रासोनिक सोनिक सेंसर किसके साथ? आर्डिनो के साथ। सिंपल लोगे तब भी आ जाएगा आपके अकॉर्डिंगली। मुझे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करता है, किसमें? सेंटीमीटर्स में। 2 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सेंसर के सामने, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वैल्यू बता देगा खुद से कितनी दूरी पे है वो ऑब्जेक्ट। इसका एप्लीकेशन है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट। ओके, इसकी वैल्यू को देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे हम कैसे देखते हैं, और हर जगह सीरियल मॉनिटर आपको दिखाएंगे कि ये रहा। इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया कोड को। उसके बाद यह ट्रिगर पिन को 9 से, एको पिन को 10 से। तो
ट्रिगर को 9 को एक्वा 10 से ना, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लेते हैं। अल्ट्रा, ये रहा। ऐसा दिखेगा जब भी आप भी परचेस करोगे, इसमें 2 साउंड जैसे बूफर जैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये डीजे है। छोटे बच्चे पढ़ाते कहते हैं ये सर डीजे है क्या, मैंने कहा ना, डीजे ना है। तो ये रहा जीएनडी पिन, जीएनडी को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बोला ट्रिगर पिन को 9 से, एको पिन को मैंने 10 से, क्योंकि कोड में ऐसा बोला गया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोड चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे ये देखना है अल्ट्रासोनिक कंट्रोलर क्या करेगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसके कोडिंग के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, सेंसर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू को हम सेंटीमीटर्स में प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे कोड जनरेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं इस बार आप ये चीज कर सकते हो। आपके पास मान लो एलसीडी नहीं है, आपके पास ओएलईडी डिस्प्ले नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर की चलती हुई चीजों को देख सकें, इसलिए हम यूज करते हैं इस वाले इसके यूएसबी केबल से एक प्रोग्राम को अपलोड करके इसी यूएसबी केबल से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कराते हैं। उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल का मतलब है एक डेटा दूसरे डेटा के पीछे जाएगा। इसके लिए हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन यूज किया। उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करने के लिए देखो यहाँ पे यूज किया हुआ सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस डबल कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिस्टेंस। इसका मतलब मैंने आप सभी को क्या बताया, अगर कोई भी वैल्यू सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, सुनिए एक बात और अभी बता रहे हैं। अगर अचानक से नेट नहीं है, स्क्रीन नहीं है, और इसका मतलब ये समझ लेना नेट खत्म हो गया है मेरा, ठीक है, तो तुरंत कोई मुझे कॉल बैक कर देना ताकि मैं स्क्रीन को रोक सकूं। ओके, हेलो। ओके सर। हाँ, जैसे कि मान बता रहा हूँ अचानक से कभी कभी बहुत तेज डेटा खत्म हो जाता है। तो अभी वो बच्चा जो 5G वाला तो है नहीं, तो इस वजह से मेरा हो सकता है, अगर होगा नहीं मे भी जाएगा 10 मिनट 15 मिनट चला देंगे, पूरे इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फौरन कॉल बैक कर देना ताकि मुझे समझ में स्क्रीन चली गई है, तो इस लेक्चर को वहीं रोकूंगा ताकि नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करूँ। फिलहाल के लिए नहीं होगा, यही मान के चलता हूँ। तो ठीक है, अब देखिए मैंने आप सभी को बताया सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है। और कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो चाहे तो उस वैल्यू को डायरेक्ट डाल के प्रिंट कर लो, या फिर इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। जैसे यहाँ में लिख दो, अगर मैं लिख दूँ इंट एक्स नाम के वेरिएबल में इस वैल्यू को यहाँ पे क्या लिखा 78 लिख दिया और यहाँ लगा सेमीकोलन, इसी 78 की जगह यहाँ लिख दूँ एक्स। अब क्या प्रिंट होगा, मैं इंट एक्स इक्वल टू 78, मतलब एक्स एक डिब्बा है, इस डिब्बे में 78 डाल के रखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एक्स, एक्स के डिब्बे में जो भी वैल्यू होगी वहां पे प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, डिस्टेंस नाम का एक डिब्बा है, इस डिब्बे में डिस्टेंस की वैल्यू स्टोर किया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस एक वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर हो जिसमें वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, उस वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। और यहाँ लिखा सीरियल डॉट प्रिंट सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखना कि जब भी आप इस सेंसर को ऐसे कनेक्ट करते हो सीरियल मॉनिटर पे, कैसे हम इसकी डिस्टेंस की वैल्यू देख सकते हैं। ओके, अरे क्या मुसीबत है यार। ओके, आ गया ना देखो। अच्छा ये बताओ 1 बाय 1 ये जा ही रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, 1000 सेकेंड ले लेते हैं। अरे बहुत 1000 सेकेंड लिया, इसको रिस्टार्ट किया प्रोग्राम को, यहाँ पे 1000 देखो, अब थोड़ा स्लो चलेगा। अब देखो क्या लिखा हुआ डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था डिस्टेंस, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखते हो एज इट इज प्रिंट होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है ना, तो ये डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल्स है, इसमें डिस्टेंस की वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो भी वैल्यू आते हैं डिस्टेंस की वैल्यू ऑब्जर्व करना, ये कंट्रोलर अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा है, और मेमोरी में स्टोर करने के लिए कंटेनर बनाना पड़ता है। उस कंटेनर का नेम है डिस्टेंस। डिस्टेंस नाम के इसके मेमोरी में उसकी वैल्यू स्टोर किए। अब जैसे जैसे यहाँ पे इस डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ देख सकते हो। तो वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर जिसमें जो भी वैल्यू उसको चेंज भी किया जाए, वही चेंज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। ये जरूरी क्यों था सीखना, क्योंकि जितनी भी हम सेंसर कनेक्ट करेंगे पहले हम क्या करेंगे, सारे सेंसरों की वैल्यूओं को हम प्रिंट करेंगे सीरियल मॉनिटर्स पे। उसके बाद की बात है कि हम एलसीडी पे प्रिंट करें या फिर ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करें
या फिर मोबाइल पे कनेक्ट करके मोबाइल पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं IoT। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो ये रहा आज का टॉपिक। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। सेंसर की वैल्यू को जब हम रीड करते हैं, रीड करने को इसकी मेमोरी में स्टोर करना है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना है। यही सेम चीज हार्डवेयर पे वर्क करता है। आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर इस कोड को अपलोड कर देना है। अब देखिए ये चीज दिखा रहा हूँ, ये रहा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन चीजें छोड़ दीजिए, यहाँ लिखा हुआ आर्डिनो आईडी। आपको कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर मोबाइल फोन्स पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे दूसरा आता है। आप कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आर्डिनो कंपाइलर, या फिर इसको बोलते हैं एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करके कोड को अपलोड किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्डिनो IDE। तो ये आर्डिनो की मेन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आर्डिनो पे हम कोडिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट जाने देते हैं, फिर तुम आप लोग को दिखाते हैं सीरियल मॉनिटर्स क्या होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन कहाँ कैसे क्या चीजें हैं। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखते हैं जब ये स्टार्ट हो जाएगा, जब तक देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं इस पे वैल्यूज इसकी स्क्रीन पे, ये तो सिमुलेटर्स है, सिमुलेटर्स पे ऐसा दिखता है, बट एक्चुअल में हार्डवेयर पे ऐसा नहीं दिखता। जब हार्डवेयर को आप कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा, सिमुलेटर्स पे आपको दिखेगा ये जो हमारा आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के सीरियल मॉनिटर्स पे दिखता है, इसकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा, बट इस वाले सॉफ्टवेयर पे दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। पता नहीं क्या हो गया इशू, मेरा आज कंप्यूटर, मेरा अब लैपटॉप इतना क्यों स्लो चल रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट कोई नहीं। तो देखिए आपको क्या करना है, आर्डिनो बोर्ड को ले लेना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर लेना है, USB पोर्ट्स, इसके पोर्ट से एक केबल लगाना है, प्रोग्रामेबल केबल। तो और लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद इसकी स्क्रीन पे दिखाते हैं कैसे होता है। वैसे कल मैं आर्डिनो ले आऊँगा अपने स्कूल से, ले आने के बाद क्या करूँगा, मैं कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम को अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाऊँगा। इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे इसको पहले कल से स्टार्ट रखूँगा, मे बी वो हो रही स्क्रीन शेयर हो रही, रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें आ रहा है इसके लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आज के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा। अब किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। जी सर, नहीं है। आज हम आपको क्या सीखे, ध्यान से देखिए। मैंने ये बताया, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा सा समझिए। मैंने आपसे भी कोई ये सिखाया, यहाँ से इस स्क्रीन से देखिए, ये तो है स्टार्टिंग का टॉपिक था ये हमारा। मैंने आपसे भी कोई ये सिखाया, आर्डिनो के पास कोई ऐसा स्क्रीन नहीं होता जिसपे हम इसके कंट्रोलर के अंदर की वैल्यू को देख सकें क्या चल रहा है। ये चीज़ें हमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके USB पोर्ट से एक केबल लगाते हैं, डेटा अपलोडिंग केबल के बाद इसको लैपटॉप या कंप्यूटर PC पे कहीं भी USB पोर्ट पे लगा देते हैं उस केबल को, सेम मोबाइल फोन में जैसे चार्जिंग का लगाते हैं। होता क्या है कि कम्युनिकेशन कराते हैं, मतलब कंट्रोलर के अंदर जो प्रोसेसिंग चल रहा है उस प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखने के लिए कंट्रोलर में एक लाइन का ऐसा कोड डालते हैं जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ले। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। तो सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन में ये होता है, इस फंक्शन से कंप्यूटर और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और सीरियली होगा। सीरियली मतलब जो भी डेटा जाएगा कंट्रोलर से कंप्यूटर के स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर से कंट्रोलर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, नो इश्यू। क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर दो पिन्स होते हैं, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करना, रिसीवर से रिसीव करना। तो मान लो ये कंट्रोलर कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करना चाहेगा, तो जो भी इसके प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इस ट्रांसमीटर नाम के पिन से क्या होगा, इस वायर से जो डेटा जाएगा वो सीरियली जाएगा। सीरियल कोई भी पूछे, बोला एक डेटा दूसरे डेटा के पीछे जो जाता है उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन डेटा या फिर सीरियल डेटा बोलते हैं।
और जो डेटा की स्पीड हम सेट करते हैं आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में, जो डेटा जा रहा है 0101 एक सेकंड में जो डेटा जाता है 010101 फॉर्मेट में, उसकी स्पीड को सेट करने के लिए हम बोलते हैं बॉड रेट, और उस बॉड रेट को सेट करते हैं 9600। ये इसकी स्पीड हो गई। स्पीड तो इतनी, इस एक लाइन के प्रोग्राम में हमने क्या कर दिया, आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन रेडी कर दिया कि अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी सिमुलेटर्स पे, आर्डिनो के मेन सॉफ्टवेयर पे एक स्क्रीन मिलती है, वहां पे ऐसे लिखा रहेगा सीरियल मॉनिटर पिंस, और सीरियल मॉनिटर्स क्लिक करोगे जहां में नीचे इसकी स्क्रीन आ जाती है। अब इसकी स्क्रीन पे मतलब क्या, ये कंट्रोलर पे नहीं दिख रहा है, इसके अंदर नहीं दिख रहा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं हम, केबल को थ्रू आ रहा है जो भी डेटा, कंट्रोलर कंप्यूटर की स्क्रीन में जो भी डेटा सेंड कर रहा है। अब जो भी डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी सेंड कर रहे हैं कंट्रोलर से कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जो भी डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, उसको सेंड करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है, उसका नाम है सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन। सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का काम है कंप्यूटर की ये जो प्रिंट है उस पर प्रिंट कर देना। और मान लो कोई नंबर्स प्रिंट करना है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 78, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन में कोई नंबर्स प्रिंट करना हो तो लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट। एलएन का मतलब है न्यू लाइन, देखो 1 बाय 1 डेटा न्यू लाइन पे प्रिंट है तो न्यू लाइन पे प्रिंट कर, चाहे सीरियल डॉट प्रिंट लिखोगे तो 1 बाय 1 एक चिपकते हुए वाले प्रिंट होगी, बट आपको 1 बाय 1 प्रिंट करना है। इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए यहाँ पे सिंपल सीरियल डॉट प्रिंट एलएन लगा देना। एलएन मतलब न्यू लाइन के लिए होता है बस। इस फंक्शन का काम पूरा है कि इसके स्क्रीन पे वो वैल्यू प्रिंट कर देना। अगर वैल्यू प्रिंट करने कोई नंबर्स एज इट इज ऐसा प्रिंट हो जाएगा। कोई डेसिमल नंबर प्रिंट करना है तो सिंपल से डेसिमल नंबर को डाल दो, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा 12.2255 बट यहाँ आया 12.26। जब आप नॉर्मली सीरियल डॉट प्रिंट एलएन फंक्शन यूज करते हो और डेसिमल नंबर डालते हो इस फंक्शन के अंदर, सिर्फ ये फंक्शन दशमलव के बाद 2 ही डिजिट नंबर्स को लेता है और सबको इग्नोर मारता है, नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पे 12.26 हुआ। कल के लेक्चर्स में बताऊंगा कि अगर मुझे पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है 3255 तो बताऊंगा कल कैसे प्रिंट करते हैं, ओके। उसके बाद टाइम डिले तो समझ गए आप। उसके बाद अगर मुझे किसी नेम का पहला कैरेक्टर प्रिंट करना, जैसे शाहरुख मेरा नेम है तो मेरे नेम का पहला कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट एक सिंगल कॉमा के अंदर, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या किया, एस लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे एस प्रिंट हो गया। अगर एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है आपको सिंपल ऐसे लिखना है, और आपको कोई नेम प्रिंट करना, मान लो मेरा नेम है शाहरुख अंसारी, अगर आपको ऐसा प्रिंट करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वैल्यू डाल सकते हैं और ये एज इट इज प्रिंट हो जाए। और वाइड लूप के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रोग्राम बार बार रिपीट करता रहता है। अब ये देख सकते हैं ये रिपीट करता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से लेक्चर में आप सभी को बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने बताया। अब देखिए ये कल के लेक्चर्स में थोड़ा सा और एडवांस है, जो भी इसका पार्ट एडवांस का पार्ट है प्रोग्रामिंग को, उसको डिटेल्स में बताएंगे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या होगा, मैं सिखाऊंगा जैसे कि एनालॉग पिंस पे हम एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद जो भी सेंसर की वैल्यू को उसको हम सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे। इसलिए मैंने बताया आप सभी को इस लेक्चर में ये चीजें सीखना जरूरी इसलिए था क्योंकि एनालॉग सेंसर से डिफरेंट टाइप के सेंसर, एनालॉग पिन से डिफरेंट टाइप के एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करेंगे। सेंसर की वैल्यू को देखने के लिए हमें सीरियल मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। अब वो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये बेसिक सीखना जरूरी था। तो देख सकते हैं इसलिए मैंने आप सभी को सिखाया सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन कैसे करता है काम, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन फंक्शन काम कैसे करता है। अब याद रखना आप सभी ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, कोशिश ये करेंगे इसके बहुत अच्छी नोट्स प्रोवाइड कर दूं मैं आपको लिख के, हैंड रिटन बिल्कुल सिंपल वे में, जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर्स को ओवर करते हैं। जो टॉपिक मैंने टारगेट किया था वो उसके अकॉर्डिंग मैंने आज कंप्लीट कर दी। कल के लेक्चर्स में इसका एडवांस पार्ट करेंगे। थर्ड लेक्चर में एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, एनालॉग पिन्स को डिफरेंट टाइप के एनालॉग सेंसर से कनेक्ट करके सारी वैल्यूओं को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करके देखेंगे। अब किसी को कोई डाउट्स है इस लेक्चर में तो वो क्वेश्चन को पूछ सकता है, आपके पास टाइम है, ओके। किसी को कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट से पूछे इस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। जी सर, डाउट तो नहीं है सर, मतलब आज कोई डाउट नहीं है। प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ज्यादा बताया नहीं, बिल्कुल बेसिक से प्रोग्रामिंग, बेसिक से फंक्शन बताया जो हम आर्डिनो में यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। हाँ सर। आज के लिए तो सर एक लाइन के लिए क्या कोडिंग बनना चाहिए, 2 लाइन, न्यू लाइन के लिए क्या, वही सिखाना सर आज। हाँ
आज तो सर मतलब सिंगल लाइन के लिए मतलब एक लाइन में कोडिंग के लिए सर सीरियल प्रिंट, हाँ, दूसरे वन लाइन के बाय लिए वन मतलब serial डॉट सर एल एन फंक्शन और serial डॉट बिगिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यकीन मानो जब आगे चलोगे ना, ये जो प्रोग्राम आज मैं बताया ना, ये बहुत ज्यादा यूज करोगे आप, हर जगह यूज करो, यकीन मानो। जो मुझसे पढ़ चुके हैं काफी दिनों से, उनको ये चीज मालूम होगा, और आज के लेक्चर्स में भी समझ में आया होगा कि आज का लेक्चर्स उनके लिए भी जरूरी था। हाँ जी मनीष, कुछ नया सीखने को मिला इस लेक्चर से? हाँ सर। वही नहीं मालूम था ना ये सारी चीजें तुमको? हम्म। चलो कोई नहीं, जो क्लासेस तुम्हारी मर्ज करूंगा, जब कंबाइन करूंगा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें आता वो नहीं सिखाऊं, जो तुम्हें नहीं बताया हूं वही इसको कंबाइन करके इस लेक्चर में, ताकि मेरा भी टाइम बचे अब, ठीक है? ठीक। बस बहुत ज्यादा डेटा नहीं है तो थोड़ा सा, फिर जब सर नया सिखाना होगा तो मैं तुम्हारा लेक्चर ले लूंगा, उसका डाउट नहीं है। ओके सर बॉड रेट भी कुछ अलग होता है, 11,500। हाँ हाँ, बॉड रेट में क्या होता है, हर कंट्रोलर का अलग अलग बॉड रेट बनाया गया है, ताकि उतने बॉड रेट पे कंट्रोलर कंप्यूटर का हमें जो बॉड रेट सेट करना, सिंपल सा कंट्रोल आर्डिनो के लिए यूज करते हैं हम 9600। ESP32 के लिए जो बॉड रेट यूज करते हैं 115200, 115200, बस हम दो ही पे काम करते हैं, दो ही कंट्रोलर पे, आर्डिनो और ESP32 के लिए। आया समझ में आपको? फिर इस क्लास को मैं क्लोज करूं मैं भी, ओके? अगर आप सभी की इजाजत हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप सभी के पास, ओके ओके सर। तो आया कोई डाउट? ओके सर। तो मेरे ख्याल से चलो, तो थैंक यू, कल मिलते हैं, कल और डिटेल्स में सीखेंगे इस चीज को। ओके ओके सर, थैंक यू सर। रेडी मिलेगा आपको, कोशिश ये करूंगा और बहुत डिटेल्स में और सिखाऊं। थर्ड लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर जाएंगे, आर्डिनो के एनालॉग पिन्स पे, ठीक है? ऐसे ही चलता रहेगा लेक्चर, बेसिक को पकड़ के चलेंगे, ताकि ESP32 में मुझे सीरियल मॉनिटर ना बताना पड़े, प्रिंट फंक्शन ना बताना पड़े, डिजिटल राइट डिजिटल रीड ना बताना पड़े, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे वहां पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, आर्डिनो का फायदा यही है, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने का आर्डिनो का यही फायदा। ESP32 में मान लो आपने 90% सीख लिया, अगर आपने आर्डिनो को सीख लिया, आपने 90% प्रोग्रामिंग सीख ली ESP32, 10% बचेंगे, उसके लेक्चर जल्दी हो जाएंगे फिर। चलो सर, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रिक्वेस्ट यही है सर कि स्टेप बाय स्टेप चलो सर, हम लोग को भी समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप और बेसिक से चलो, बिल्कुल डिटेल्स में चलो। मेरा यही होता, देखो मैं ऐसे ही जैसे आपको सिखा रहा हूँ, ऐसी चीजें मैं भी सीखता था, मैं डिटेल्स में ही सीखता था चीजों, भले टाइम लगे, नो इश्यू, बट एक बार सीख के निपटा दो। ऐसा नहीं है कि डाउट ही डाउट रख के चलो। वही सर, जितना आप सिखाए सर मतलब सही चल रहा है, कोई डाउट मतलब अब तक तो नहीं है सर। ज्यादा आएगा मतलब ज्यादा क्लास में यही फायदा कि आपके कोई डाउट्स वगैरह जो भी हम तक क्लियर भी करते रहे और चलाते भी रहे, डिस्कस कर सकते हैं सर, लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। वही यही फायदा होता है, ये तो डिस्कस कर सकते ऑन द स्पॉट, और रिकॉर्डिंग में चलो कोई नहीं, आपके लिए रहेगा सारी चीजें। मिलते हैं कल से लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर।